नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आज सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपा करके इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महिष्मती नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लंपत सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री कामी, दुराचारी, जुआ खेलने, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णवन की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महिष्मती ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लंपत राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पाप प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लंपत के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोग से पौष मास की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं का शिकार करने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उस पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। कुछ समय के बाद सूर्यास्त हो गया तथा इस सहायक स्थिति में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लंपत के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, लंपत, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लंपत को राज्य का कारभार संभालने को कहकर वह वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लंपत ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। भगवान का अनुसरण करते हुए वह अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।